कर रहे हैं। जैसे जैसे इंसान की भौतिक सुख सुविधाएं, हम उसके प्रति जो है हम एक तरह से आसक्त होते चले जाते हैं। जिस तरह से हमें आदी हो जाते हैं। जैसे हम बिना मोबाइल के रह नहीं सकते, 24 घंटे हमें फ़ोन चाहिए। आज से 10 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। तो मोबाइल के ही आप उसमें देख लीजिए, सैमसंग ने और दो तीन और कंपनीज हैं, एप्पल ने भी अपना ये प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट कर दिया है ना। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर्स के जॉब हैं, इन्हीं में बढ़ोतरी हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो मैंने आपको बता दिया, जिस हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर इंक्रीज होगा उसी रेशियो में जॉब इंक्रीज होंगे। प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब बढ़ने की संभावना इंडिया में काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है, ऐसी बात भी नहीं है। साउथ इंडिया में ही देखिए आप, कई ये ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल कंपनीज ने अभी नए अपने प्लांट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। साउथ इंडिया में लगाए हैं, उत्तराखंड में लगाए हैं, और ये अपने गुजरात में लगाए हैं। उस हिसाब से गवर्नमेंट सोचती भी है और सोच भी रही है। हमें ये नहीं देखना है कि गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है या कांग्रेस की है। हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है। भारत सरकार मान के आप चलिए, भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो हो सकता है हमें आपस में वाद विवाद हो जाए। हम भारत सरकार के हिसाब से, उस हिसाब से सोचें तो कोई भी गवर्नमेंट काम करती है। और कई प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो इंडिया को एक जॉब हब के रूप में देख रहे हैं। कम्युनिकेशन है, ऑटोमोबाइल है। तो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब की संभावना आगे काफ़ी है। और यहाँ तक कि विदेश से लोग अपने जो स्किल लेबर्स मतलब जैसे आईटीआई और आईटीआई ट्रेंड हो गए और टेक्नीशियंस हो गए, वो तक आके यहाँ पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में, अभी तो ये देखा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोगों को जॉब मिली है और आने वाले समय में इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उसके लिए मैं क्या कहूँ, मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा प्रॉपर। मेरे कहने का मतलब यही है कि प्राइवेट सेक्टर्स में आगे इंडिया में जॉब की संभावना काफ़ी अच्छी है और हमें अपने आने वाली पीढ़ी को उसके लिए तैयार करना चाहिए। दिमाग में ये फितूर ना बिठा के रखे कि भैया गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करना है। हमें अपने आप को हर तरह से, हर एक एंगल से प्रिपेयर करना होगा। दैट्स ऑल मैडम। ओके, विक्रम जी अपने व्यूज़ दीजिए आप। बोलूंगा, अगर अगर हमारी पारिवारिक जो इनकम है वो 100 है, तो हम क्या कहेंगे अपने बच्चों से कि बेटा फालतू चीजें मतलब खर्च मत करो, अपनी जो कमाई उनको सेव करो और चलते बनो, ऐसे करके आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाओ। अब अब हम क्या करते हैं, अगर मान लो कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आती है और प्रोडक्ट बना रही है, हम उसको तैयार करें, बनाए, सब कुछ करें, लेकिन उसको यूज ना करें, उनको यूज ना करें। यही चाइना करता था, बनाता जरूर था, बेचता जरूर था, लेकिन यूज वो अपने ही प्रोडक्ट करता, ताकि हमने ही बनाया, हम पे टैक्स लगे, हम ही उसको यूज कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो हम प्रोडक्शन करें वहां पे, विदेशी कंपनी जो भी बड़ी बड़ी कंपनी उनको करें, लेकिन हम उन्हें यूज ना करें, उनको जरूरत ना बनाकर जो हम अभी अभी इंडिया इस लायक नहीं है कि अपने आप को शो ऑफ कर सके। जब हमारी इकोनॉमी कंडीशन सो है, तो हम क्यों शो ऑफ कर रहे हैं अपने आप को दूसरों के सामने कि मेरे पास ये भी है, मेरा वो भी है, लोन लेकर के या ये लेकर के या वो लेकर के। उससे तो हमें गड्ढे में जाना। और लोन भी कहाँ से आता यार, या तो अमेरिका हम लोगों को देता है लोन, या बिलगेट जैसे की कंपनियां हमको लोन देती है इंडिया को, हम इंटरेस्ट भरते रहेंगे जिंदगी भर के उनका। कहानी ये थी, पहले एक छोटे से तबके और प्रांत की बात कहानी थी, जो लाला बनिया इंटरेस्ट लिया करते, ब्याज लिया करते। अब वो बढ़ के पूरा इंडिया ही इतना गद्दार है कि वो दूसरे लोग अपने वो पूरे कर रहे हैं। कहने के लिए हम एसबीआई से लोन ले रहे हैं या पीएनबी से या एचडीएफ से ले रहे हैं, लेकिन अगर इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो हम अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक से या स्विस बैंक से हम लोग लोन ले रहे हैं, क्योंकि वो लोग उनको देते मतलब माना जाए वो उनको देते हैं ईयरली 10% पे, तो ये हमको देते हैं 16% पे। इधर का लेकर के उधर का वो दे रहे हैं। अब इन बातों में कुछ चक्कर नहीं, हम लोग अपने अपने अपना दायरा हमें सीमित करना पड़ेगा, हम अपनी खर्चे को सीमित रखना पड़ेगा, तभी हमें हमारा आने वाले भविष्य सही होगा इंडिया का। बोले को तो बोलूंगा, लेकिन ये है कि मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी सारी जरूरत पूरी करूँ। अब इतना डीपली जाएंगे ना, जितना डीपली जाएंगे तो परत पे परत खुलेगी। कहते ना, प्याज 20 समस्या की तरफ खोदते रहो, खोदते रहो, खोदते रहो, लास्ट में कुछ नहीं मिलता। जितनी परतें उधर हो लास्ट में मिलेगा कुछ नहीं, तो इसलिए वो सबको इकट्ठा करके ना, उसको पीस पीस करके ना गटक जाओ, खा जाओ उसको। तो इसलिए परतें मत उधेरो, और उसका जिस तरह
यूज करना है उसको उस तरह यूज करें हम लोग। तो कहने के लिए हम शो करते हैं, गवर्नमेंट भी शो करती है, सब शो करते हैं कि हमें ये यूज करें, हमें ये वो यूज करनी चाहिए जी। लेकिन हमें यूज क्या करना है, हमारे हमारे बजट में क्या है या हमारी कंडीशन में क्या है। बड़े आराम से कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या इस चीज में इन्वेस्ट करो, बड़े आराम से एड वेड करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है गवर्नमेंट को। वो तो कह रहे हाँ ठीक है वो आएगा तो हमें टैक्स मिलेगा, जब तक हमारी सरकार चलेगी वो। एक सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री ऐसे थे जो कहते थे कि बचत कर कीजिए, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप यहाँ इन्वेस्ट किया खर्चा कीजिए वहां कीजिए। अब ऐसा आ रहा है कि वो हमेशा मतलब स्वदेशी अपनाना चाहते थे, और उनका मूलभूत उन्होंने एक नारा था, जय जवान जय किसान। किसान बोले तो पेट के लिए अन्न चाहिए मेन, और कुछ नहीं। और दूसरी चीज देश की सुरक्षा, और बाकी सब चीजें उन्होंने दरकिरार करी थी शायद। हाँ उसके जैसे अगर आज तक होते इंडिया की बात ही कुछ होती, ना विदेशी कंपनियां आती, ना हम इन चीजों की लत पड़ती हमें, ना हमारा पैसा बाहर जाता कहीं। देखिए मोगली जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो बात कही थी उस समय के हिसाब से वो प्रासंगिक थी। अरे लाल बहादुर शास्त्री जी की बातों को आजकल की 21वीं सदी के तो भैया हम क्या अपने आप को बर्बाद कर ले? नहीं फालतू की चीज में अच्छा आपको क्या चाहिए जिंदगी में जीने के लिए? अच्छा ये बताइए आप मेरे को, आपकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है सर? मेरी मूलभूत कहते हैं रहने के लिए घर चाहिए, कपड़ा मकान, बस ये चीज चाहिए। मुझे शो ऑफ नहीं करना कि मैं किसी पार्टी में जाऊँ तो महंगा कोट पहनूं या महंगा बूट पहनूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही 3 चीजें सभी को चाहिए है ना। हाँ तो लेकिन फिर भी हम लोग नई नई स्कीम ला करके, गवर्नमेंट नई नई स्कीम ला कर, इस पे लोन मिला उस पे लोन मिला, ये कर करके क्यों बरगलाती है ये बताओ आप। ये टॉपिक है सर जॉब इन इंडिया। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, जॉब आप जॉब भी करोगे सब कुछ करोगे और वही का पैसा वही देके जाओगे। पता क्या मेरी कंपनी मेरे को प्रोवाइड करती है 50,000 रुपए देती है मेरे को, पता क्या। लेकिन क्या उसके खर्चे कितने, आप कार से यहाँ जाओगे वहां जाओगे, एक्सपेंसिव सब मिला कर क्या आपने वही टी शर्ट पहन ली या वही चीज पहन ली, 25-30,000 मेरा फालतू में खर्च करवाती है। तो क्या फायदा इन चीजों का? कुछ चीज है कुछ मतलब निकलता है इस बातों का? मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ खाली कि मैं एक फलानी जगह आ रहा हूँ एक कंपनी में, इससे बड़ा तो मैं कहीं अपने शांति से नौकरी करता, या मैं क्यों इतने महंगी चीज वो करता। मोगली जी आप तो नौकरी करिए, हाँ ये जॉब छोड़ दीजिए, क्या आपको मिल पाएगी? जॉब और नौकरी में क्या अंतर है यार? क्या बात कर रहा हूँ, जॉब कीजिए कहीं। तो मैं कर तो रहा हूँ भाई जॉब, लेकिन अपने शर्तों पे चलता हूँ। संतुष्ट नहीं हो उस जॉब से? मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन वो चीज जो मेरे पे जो मेरे साथ हो रहा है वो और लोग 50 लोगों के साथ और भी हो रहा होगा। किसी न किसी के साथ कोई ना कोई समस्या तो हमेशा ही रहेगी यार। मैं वही कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, पैसा विदेश लेके जा रहा है। अच्छा इंडिया का सेल्फ प्रोडक्शन क्या है? अच्छा मेरे को ये बात बताइए आप, इंडिया क्या बनाती है ये बताओ आप। मोगली भाई एक मिनट मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन की बात जय नहीं हिंद कर रहा हूँ। अरे भैया तो प्रोडक्शन तभी, जब जॉब भी तभी होगी जब प्रोडक्शन इंडिया खुद का प्रोडक्शन, तभी तो बेचेगा वो, तभी तो कमाएंगे। प्रोडक्शन में ही जॉब है और कहीं जॉब ही नहीं है यार। और काजी में जो है हर चीज प्रोडक्शन ही है। मोगली भाई सुनिए एक मिनट, जय हिंद भाई एक मिनट बताए। देखिए क्या थी मतलब देश में पहले क्या समस्याएं थी, अब देश में क्या समस्याएं, पहले इस चीज को देखना है। जो विदेशी कंपनी इस देश में आई क्यों, पहले इसके बारे में सोचना है। मतलब सोचना क्या है, हमें जानना है ना कि विदेशी कंपनी इस देश में आई क्यों। क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी थी कि हमारे पास इतनी कंपनियां नहीं थी, हमारे पास इतना जॉब नहीं था। लोग मतलब इतना देश मतलब हमारा देश ना, जब हमें अंग्रेज यहाँ से सब लूट के ले गए तो हमारे देश में बहुत ज्यादा किल्लत हो गई खाने के लिए। ठीक है आप मेरी बात समझ नहीं रहे। आप मेरी बात सुनिए, विदेशी कंपनी आई है, आप मेरी बात सुनिए तो सही। मगर विदेशी कंपनी आई वही हमसे ही प्रोडक्शन करवा रही है और हमको ही बेच रही है वो माल। हम क्यों खरीदे उनका माल? दे तो उसके अकॉर्डिंग कम करके देना हमको, उसी रेट पे देने क्यों दे रहे हैं? देखिए क्या होता है मोगली जी, इस चीज को आप सोचिए कि वो चीजें हमें यूज क्यों करनी पड़ रही हैं। क्योंकि वास्तव में हमारी वो डेली रोटेशन में वो चीजें हैं जो हमें अब ये इंडियन कंपनी कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, तो हमें उसे यूज करना पड़ा। आज हमारी स्टेबिलिटी देश मतलब कि वर्ल्ड के अंदर बन रही है, तो हम अपनी चीजों को यूज करना अच्छा दिल बेचारा जी, आप करें स्टेबिलिटी बन रही है इंडिया की। अच्छा क्या स्टेब्लिश है? अच्छा इंडिया क्या स्टेब्लिश है? आप ये बताइए इंडिया में कितने % लोग टैक्स पेयर है, ये बताइए आप मेरे को। सिर्फ टैक्स पेयर से इंडिया टैक्स पेयर से ही कंट्री चलती है और किससे नहीं चलती। इंडिया में कितने % टैक्स पेयर है आप बताओ मेरे को।
उस बात को छोड़िए आप। इंडिया में लगभग कितने इसका परसेंट टैक्स पेयर है? हाँ लगभग पहले डाटा करिए, फिर आप कहोगे इंडिया बिल्कुल पट्टे देश है। हम लोग है बैठे ना मोबाइल एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, अगर एक्चुअल में जाएंगे ना तो पता 45 रुपए पर डे की भी इनकम करते हैं लोग बाग। मेरी बुद्धि अलग टाइप की। हाँ तो बता, जिस देश का 7% लोग कमा रहे हैं अच्छा, और हम अपने आप में खुश है, और बाकी को देखने उन्हें पता ही नहीं कि है क्या चीज, तो हम अपने आप को सिविलाइज बोलेंगे? आने वाले टाइम होगा क्या? कुछ नहीं होना। अच्छा एक चुन में देखिए मोगली जी, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर देश में ऐसी दिक्कत है, आपको मालूम है ऐसी दिक्कत समस्याएं हैं, तो उस समस्याओं को निकालने के लिए तो कुछ तो काम करना पड़ेगा ना हमें। अब क्या हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि ऐसी समस्या बनी हो, तो क्या इस समस्या के बारे में सोचना ही नहीं है क्या? इस समस्या का एक ही समाधान नहीं, इस समस्या का समाधान एक ही है। सिर्फ एक समस्या है कि अच्छी गवर्नमेंट आए और हम अपना पैसा फालतू खर्च में ना खर्चे, हम अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करें, सिर्फ बैंक वाले डालें, ठीक है, और उससे ही डेवलप होगा। नहीं समझ रहे हो? लेकिन क्या हम लोग क्या करते हैं, रखते नहीं, हम खर्च करते रहते हैं, हम उल्टा लोन लेते हैं, और लोन भी कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक दे रहा है, एक्सिस बैंक दे रहा है, कौन सा बैंक दे रहा है, और उल्टा हम कर्जा कर रहे हैं। जब तक हम लोग आज 7% है, कल को 8 होंगे, आने वाले तो कोई भी देश अगर एस्टेब्लिश होता ना, अगर अमेरिका इतिहास भी देखो तो 400-500 साल में जाके डेवलप होता है, कोई 10 दिन में या 20 दिन में या 10 साल में नहीं होता। इतिहास देखो, ब्रिटेन तो खैर शुरू से ही अलग था, उसके बाद छोड़िए। देखिए वो चीज सारी चीजों में, और सबसे सड़ा सबसे गंदा देश, जो सबसे सड़ा हुआ देश है, पता कौन सा है वो? जहाँ आप जिंदा रह भी नहीं सकते। साउथ अफ्रीका जो अफ्रीकन कंट्री है ना, वहां आप चले जाओ, अगर वहां के पुलिस वाले कहते हैं अगर आप लोकल लिविंग नहीं है वहां पे, आपके कान पे थप्पड़ पड़ेगा, कार लेके चले जाएंगे, आप रिपोर्ट लिखवाओगे, आपकी सुनेगा नहीं कोई वहां पे। वहां के लोकल लिविंग जो वहां के कबीले वाले ना, वो लूट खसोट करके निकल जाते हैं। वहां इतना इंडिया से भी काफी बड़ा है वो, लेकिन वही वाली बात है। लेकिन इंडिया में हम लोग सभ्य है, थोड़े से सभ्य है, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हम ये गंदा काम नहीं करते। जिस देश में 7% खाली टैक्स पेयर हो, और हम कहते हैं हम बढ़, क्योंकि हमको हमारे आंखों में चश्मा लगा पड़ा, हमें देखा ही नहीं कुछ, हमें वही दिख रहा है जो हम देखना चाह रहे हैं। नहीं देखिए क्या होता है, अब मतलब मोगली जी आपको मालूम ही होगा, पिछले 10 साल से टैक्स पेयर हमारे देश के अंदर बढ़े हैं। लगभग इसका डाटा लगभग हमारे पास मतलब 7-8% के करीब हमारे देश में टैक्स पेयर हो रखे हैं। इससे पहले 3-3.5% लोग टैक्स पेयर थे, लेकिन धीरे धीरे ही तो बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एकाएक पूरे देश के अंदर सारे लोग टैक्स पेयर ही बन जाएंगे, तो धीरे धीरे इसकी आबादी बढ़ेगी, जैसे ही धीरे धीरे ग्रोथ होगा ना लोगों का। अच्छा एक्चुअल में कैसा हुआ, क्या नाम है, देश के अंदर हमने बहुत सारी कंपनियों को बढ़ावा दिया ना, जैसे कि अच्छा कंपनी में छोड़ो, अच्छा सब छोड़ो, होना ही है, कुछ नहीं है यहाँ पे। मूलभूत चीज है, सबको शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिए, तब जाके इंडिया बढ़ेगा। बाकी जॉब तो खैर क्या बोलेंगे, शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिए, सबको एक साथ रहे। जिस देश का शोषण हमेशा उससे होता आया हो, पहले जातिवाद पे होता था, फिर मुगलों ने करा, फिर अंग्रेजों ने किया, यार कहाँ से वो डेवलप हो जाएगा यार? उनको जमीन रखने का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो नीचे तबके के दबे कुचले लोग थे। तुम वो बात कर रहे हो है? नहीं कभी सोच के अच्छा, देखो। अब कहाँ अब भी है, अब भी है, क्या बात कर रहे हो? अच्छा कानपुर का तुमने उसका नाम सुना जो ये डॉन मारा गया, उसके यहाँ पे अगर कोई छोरी जाति का आदमी गोली से उड़ा देता, कोई पैरवी नहीं होती थी, जाके पता करना हुआ। आज भी होता है इंडिया में, क्या बात कर रहे हो? आज भी इंडिया में 80% जगह बिहार में पहुंच जाओ, झारखंड में पहुंच जाओ, उड़ीसा में पहुंच जाओ, पश्चिम बंगाल में पहुंच जाओ, भाई साहब जो जितने भी छोटे तबके प्राणी है ना, उनकी हत्या से मरती है। ना क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा आप रहने वाले कहाँ के हो ये बताओ? मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में किस जगह रहते हो? वाराणसी। वाराणसी रहते हो? उन्नाव क्षेत्र में जाके देखना कि वहाँ पे जो ये नॉर्थ ईस्ट के है ना छोटे, उनका रास्ता क्या? मोगली भाई मैं मान नहीं सकता, देखिए क्या है, मैं अरे मुझे तो पता है ना, मैं तो रहा हूँ ना, स्पिनिंग मिल में काम कर रहा हूँ भाई, मुझे भी पता है। आपकी एज क्या है मुझे नहीं पता, आपकी एज क्या मुझे नहीं पता। मैं तो 43 साल का बुड्ढा हूँ। वो तो बात अलग है, आप 43 के हो, मैं 25 का हूँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। आपने नहीं देखा भाई, आपने नहीं देखा। आप हो सकता कोई पंडित से ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक करता हूँ कोई बात, लेकिन मैं भी वही ऐसे उसका नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब तक इक्वालिटी नहीं आएगी कुछ होना ही नहीं। यहाँ पे देखिए कोई चाचा कोई इक्वालिटी नहीं आई है, बस कहने के लिए आई है इक्वालिटी। कोई इक्वालिटी देखिए आज भी अगर कोई छोटी जात का एक मिनट दिल बेचारा 19
जब तिवारी जी एक मिनट मोगली जी देखिए सुनिए अभी इन्होंने क्या कहा मोगली जी ने कि 10 दिन में 20 दिन में 15 दिन में 10 साल में चेंजेस नहीं आते हैं। पहले मुगलों ने शोषण किया, फिर अंग्रेजों ने किया, जातिवाद था, ये था, अल्लाह पन्ना टिक्का। सही कहा, एकदम सही। अभी इन्होंने ये कहा कि कानपुर में वो विकास दुबे मारा गया, उसके गांव में देखो, उन्नाव में देखो, यहाँ देखो, वहां देखो, उड़ीसा में देखो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अभी आप ही ने तो कहा 10 दिन में 10 साल में इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आता। लेकिन कंपैरिजन करिए आप 15 अगस्त 1947 से आज की डेट का, चेंजेस नहीं आए हैं क्या? शोषण नहीं रुका है क्या? बदलाव नहीं आए हैं क्या? इंडिया और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, कंपैरिजन करिए कौन ज्यादा आगे है। क्या भारत का उसके पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा विकास नहीं हुआ है क्या? दोनों एक दिन के आजाद हुए हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि चेंजेस नहीं आए हैं? ये तो वही बात हो गई, गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि एक तो गड्ढे में है ही वो, और गड्ढे में जा रहा, तुम अपनी लेवल पे ही हो, लेकिन वो गड्ढे में जा रहा, तुम उसे देख के खुश हो रहे हो। हमने अपना पाकिस्तान को देख के खुश हो रहे हैं हम। हाँ, पाकिस्तान देख के हम खुश हो रहे हैं। एक ही दिन के दोनों आजाद देश है और दोनों के देशों का अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो तो गड्ढे में इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम बैकग्राउंड, सेम रिसोर्सेज, सेम एवरीथिंग वाज सेम। पाकिस्तान कहाँ है, हम कहाँ हैं? वही है, पाकिस्तान वही है। जीडीपी देखिए आप। अरे क्या जीडीपी, अच्छा बताओ क्या जीडीपी के बारे में क्या जानते हो आप? अच्छा बताओ, तुम क्या जानते हो? आप बताओ पहले जीडीपी के बारे में क्या। भारत जब से आजाद हुआ तब से लेके आज तक आपका कहने का मतलब है कि हमारा विकास ही नहीं हुआ, हर जगह दलितों का शोषण हो रहा है। अरे यार हो ही रहा, वो आबादी ज्यादा होगी तो क्या क्या हो गया? कहाँ हो रहा है दलितों का शोषण? 47 में जो होता था आज 2021 में इसका वही हालात है। वो हालात चेंज नहीं हुए अभी तक। सब हो रहा है, 47 से अभी तक के हालात चेंज नहीं हुए। आपके कहने का यही मतलब है? हालात कुछ भी चेंज हुए, कुछ नहीं हुए। बताओ क्या हुआ? अच्छा, मोगली 47 का भारत और सन 2021 का भारत आपको एक जैसा लगता है? आप सब बात छोड़ो, मुंबई और ज्यादा डेवलप हुआ, दिल्ली और ज्यादा डेवलप हुआ, कहाँ कौन सा क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र डेवलप हुआ, ये बताओ मेरे को। मोगली भाई क्षेत्र कौन सा डेवलप नहीं हुआ जो नहीं हो रहा है, होने जा रहा है? बताओ यार, एक साथ बचाने की क्या जादू की छड़ी चल जाएगी पूरे देश में? अरे आप नाम बताओ जयंत भाई, आपको कुछ नहीं पता, खामखाया वो कर रहे हैं आप। और आपको पता है, आप जीडीपी है क्या? अच्छा मेरे को बताओ। आप बताओ, मुझे नहीं पता है। नहीं, आप बहुत जानकार हैं, 45 साल मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। आपने जीडीपी बोला कि हम तो नहीं जानते, आपने कहा जीडीपी का जिक्र। नहीं, नाम आपने लिया जीडीपी का, आप बताइए ना। आप बोले मोगली भाई जो आपका ग्रोथ है ना, उसी को जीडीपी कहते हैं, ठीक है? देखिए क्या होता है मोगली जी, आप कह रहे हैं अच्छा, अब सब बात छोड़ा, आपने सही बात करी, दिल बता रहे, मेरी बात सुनो। जीडीपी मींस जिसको बोलते ना क्या है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन मतलब क्या है? देखो आप मेरी बात सुनो, खर्चा मेरा 10,000 रुपए का है, ठीक है, कमाई मेरी 4,000 रुपए की, तो हमारी जीडीपी कितनी होगी ये बताओ मेरे को, कोई इस बात को बताओ क्या होगा जीडीपी? हम नहीं रुक जाओ, पहले थिंकिंग नहीं है ये। अरे मैं हकीकत नहीं है। अरे यार क्यों नहीं हकीकत है? उसको तो अच्छा उसको बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या है? 1 मिनट, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। चार्ट इज बैक, आप हो सीट पे? नहीं, मैं जीडीपी के बारे में बात कर रहा हूँ। जीडीपी नहीं वो सीट पर नहीं है। मोगली भाई मैं आपको टूका। समीर जी आप सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी। अरे बोल रहे सकल घरेलू, मैं बोल रहा हूँ कि जीडीपी है क्या? सकल, ये क्या बोल रहे हो? सकल घरेलू मैंने भी कहता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी है क्या? व्हाट द मीन्स ऑफ जीडीपी? मुझको ये बताओ ना, आप खुल के बताओ मेरे को, जीडीपी है क्या? जो अपने देश का एक ग्रोथ रेट जो होता पर है, एक बजट के हिसाब से जो हम एक अमाउंट रखते हैं कि इतना हम इस साल में अपने अंदर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज हैं इसको बाहर इन्वेस्ट करके या बेच के उसके बदले जो भी हम लेंगे, जो परसेंटेज पे हमें गोल्ड ज्यादा प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। पता नहीं आपको कितना होता है। अब सुनिए आप मेरी बात, जीडीपी आखिर इंडिया की जीडीपी क्या चल रही है? अब सुनिए आप मेरी बात, जीडीपी क्या होता है? खर्चा मेरा 10,000 रुपए का, कमाई मेरी 4,000 की, हमारी जीडीपी घाटे में आ रही है, ठीक है ना? उसको बोलते हैं जीडीपी। कि मेरा खर्चा तो 10,000 रहेगा, वो हर हाल में रहेगा, क्योंकि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा, उसको दूध भी चाहिए, मुझको वहां भी जाना, मुझको खाना भी पीना भी, लेकिन मैं पूरे ऐसे मना करके मैं 4,000 जाने के लिए खर्चा होता है। तो जीडीपी हमारी 60% माइनस में आ गई। इंडिया की इस वक्त जीडीपी है -25, समझ रहे हो आप? कि यानी कि 10,000 कमाता है, 10,000 की वो है उसको जरूरत, तो 75 मतलब 100 रुपए ही इंडिया कमाता है, आपको पता है? तो कहाँ से आदमी कर लेगा? आप जीडीपी कर रही है, वो है सकल करो, पहले उसको मतलब तो जानो, फिर तो बात करो ना उस बारे में। किसको बोलते हैं जीडीपी? हाँ, खर्चा मेरा 10,000 रुपए, कमाओ 15,000 रुपए, तो प्लस में आ गए हम। मोगली भाई 1 मिनट, मोगली भाई आप पिछले 6 महीने बाद पहले जाइए, क्या जीडीपी हमारी -20 थी क्या? अभी अच्छा आप उठाओ,
किसी भी देश ये की यूट्यूब जीडीपी कोरोना दिल बेचारा जी, आप मार्च से लगा लीजिए, मार्च के अरे बाद से पूरे यूट्यूब में देश सब के चीज का अर्थव्यवस्था जवाब हुई है, मिलता उसके ना बावजूद जैन हमारे भाई। देश अगर ने फिर भी अगर संभाला है बहुत हद तक। यूट्यूब में सब चीज का जवाब मिलता ना, तो सारी समस्या का समाधान है यूट्यूब करो। क्या है यूट्यूब करो, खाम खा की बात है। अरे भाई यूट्यूब की बात ही नहीं हो रही है, नहीं, वो यूट्यूब बोल रहे कहाँ यूट्यूब से करके देखो, बोले यूट्यूब कौन करके कौन देखो बोल रहा यार। है, कौन बोल आपने रहा है? बोला भी कोई यूट्यूब की मैंने करके कब बोला? देखो। मेरे मुंह से यूट्यूब शब्द नहीं उन्होंने निकला। मोगली भाई उन्होंने बोला कोरोना की मार, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, मोगली भाई आपको भी मालूम होगा, जब से कोरोना आया है जीडीपी हर देश की गिरी है। थोड़ी चाइना की जीडीपी इसलिए बढ़ी है क्योंकि उसकी तैयारी थी, और उसने एक्चुअल में क्या हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट उसने मैन्युफैक्चरिंग कर लिए थे, मास्क ग्लव्स उसने क्या क्या बहुत सारे देशों को देना शुरू कर दिया है, उससे उसकी जीडीपी। नहीं तो वर्ल्ड वर्ल्ड का सबसे समृद्ध देश अमेरिका कोरोना की मार वो भी सह रहा है, हम हिंदुस्तानी हम भी सह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश में आप बता रहे हो कि पिछले क्या नाम है कि शिक्षा में समानता, शिक्षा में समानता अभी भी नहीं है। आप कहते हो, मैं मान लूं, लेकिन आप अगर कहोगे 100% शिक्षा का समानता देश के अंदर नहीं है, तो ये गलत चीज है, आप कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। हाँ, हो सकता है अभी आप 20% कह सकते हो शिक्षा का समांतर नहीं है, तो 80% इसको रिकवर कर दिया गया है। ऐसा नहीं कर है कि दिया आप गया कह है, दो सही कि बात है, काफी हद तक अस्सी ये परसेंट लेवल में आ चुका अस्सी है। परसेंट एक्चुअल में रिकवर हो चुका है, 20% ही बचा है। आप उन्नाव की बात कर दो, कोई एक ऐसा स्टेट तो नहीं है बिल्कुल कि वो पूरा आपका वही हो रखा है। मैंने तो देखा नहीं, मैं एक्चुअल में मैं मोगली भाई मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको लगेगा कि हाईजेक शहर है इसलिए ऐसा आपको दिखा नहीं। मैंने 2-4 जगह 5 जगह मैं भी घुमा हूँ, बट मेरी एज हो सकता है कम हो, हमारी एज के अपेक्षा भी इस चीज को विश्वास ना करो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप बताना चाहते हो। हम भी कॉलेज की लाइफ जी के आए हैं, स्कूल की लाइफ जी के हैं, हमें मालूम है कि क्या हम वहाँ स्कूल और कॉलेज की लाइफ में, मोगली भाई आपके टाइम में हो सकता है जातिवाद हो कि लोग कोई दूसरी जात का इधर बैठा है तो उधर दूसरी जात का ना बैठे, बट अभी समांतर है हमारी सोच, क्योंकि हमारी सोच हमारी थिंकिंग जो है ना वो बिल्कुल बदली है। हम हम खुद चाहते हैं कि हम साथ में जिए, और ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकारें आए कोई भी सरकार जाए तो अब लोग, मतलब कि ऐसा नहीं है कि थिंकिंग सबकी क्या हो रखी है। कहते नहीं है कि अपनी थिंकिंग बदलते बदलते इंसान खुद बदल जाता है ना, तो वही देश के अंदर हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज दिक्कत की, मतलब हर दिक्कत का समाधान खुद ही आपने बताया है कि आने वाले 1-2 दिन में तो होता नहीं है, टाइम हर चीज में लगता है। वैसे भी देश डेवलपमेंट कर रहा है ऐसा नहीं है, क्रिएशन भी जॉब का हो रहा है, और क्रिएशन में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि जॉब क्रिएट ही नहीं होगा देश के अंदर, बट जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है, तो आप माल देख ही रहे हैं। तो मतलब हर चीज पे देश को काम करना पड़ेगा, और हम आप जो मतलब आपने भी बात सही बताई कि हमारा खर्चा जो है जितना हम कमाई है उससे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, कुछ बचाएंगे तभी देश ग्रो करेगा। और जॉब क्रिएशन की बात तो बता ही चुका हूँ। मोगली जी, जय हिंद जी। अब कंक्लूज़न में आप कुछ बताइए अपने व्यूज़। दिल बेचारा जी, आप कंक्लूज़न में क्या कहना चाहेंगे? अब कंक्लूजन, ये सब तो कंक्लूजन ही था। जॉब इन इंडिया आने वाले कुछ भविष्य में, मतलब फ्यूचर में इंडिया के अंडर 101%, जहाँ तक मेरा मानना है कि इंडिया के अंदर 100% आने वाले 10 से 15 साल के अंदर जॉब की अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा आएगी कि शायद मोगली भाई इसे देख के मतलब उनको तो हैरानी होगी। और जो मुगली भाई ने कहा है कि देश में सेम शिक्षा, वो भी आने वाले 10-15 साल में बिल्कुल इतना क्लियर दिखेगा कि हम जो लोगों को इन सब चीजों पे विश्वास नहीं हो रहा है वो 100% उन्हें भी विश्वास होगा, वो क्लियर ही एकदम दिखेगा। होता नहीं है एकदम शीशे के सामने जैसा चमकता है ना, वैसा चमकता हुआ दिखेगा। मतलब कि मेरा जहाँ, मतलब मेरा जो ओपिनियन है, देश के अंदर जॉब का क्रिएशन बहुत तेजी से हो रहा है, जिसका रिजल्ट आने वाले 10 से 15 साल के अंदर देश को मिलने वाला है। बस हमें बचाना क्या है कि हमारे आने वाली पीढ़ी और हम लोग को जनसंख्या पे थोड़ा कंट्रोल करना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चाइना भी ऐसे ही निकला, अमेरिका ऐसे ही निकला। कोई देश एक साल में बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं बन जाता है, टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। और हम मोगली भाई कह रहे थे क्या नाम है कि पाकिस्तान पिछड़ा है और हम वहीं के वहीं रह गए, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें जब हमारा देश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो पाकिस्तान
कि जो करेंसी थी वो हमसे कुछ साल के बाद ज़्यादा मजबूत हुई, लेकिन हम वहाँ से फिर खींच के आए, हम उसे पीछे भी किए। ऐसे मतलब कि फिर उसके बाद अब जो देश ऐसा नहीं होता क्या नाम है कि उसके बाद बांग्लादेश बना, बांग्लादेश पाकिस्तान से ज़्यादा ग्रो किया। तो हमें किसी ऐसे छोटे मतलब या ऐसे देश से हमें खैर तुलना ही नहीं करनी है, हमें तो अपने को खुद से खुद की तुलना करनी है कि हमें कैसे आगे निकलना है। हमें ना तो पाकिस्तान से मतलब है, ना तो अमेरिका से मतलब है, ना तो चाइना से मतलब है। हमें देखना है कि हम कैसे खुद को डेवलपमेंट करेंगे और आने वाली पीढ़ी को कैसे हम डेवलपमेंट करके दे के कुछ जाएंगे। मुगली भाई ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि अगर हमारा इनकम 10 रुपए है तो हम 5 रुपए खर्च करें और 2 रुपए अपने लिए भविष्य के लिए रखें और 3 रुपए बचा के अपनी आने वाली पीढ़ी को देने के लिए रखें। ऑटोमेटिक देश कुछ दिन मतलब 1-2 दिन में तो होगा नहीं, कुछ साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जो भी हो, 100 साल भविष्य में देश वैसा ही बनेगा जैसे हम हमारी थिंकिंग हमारी सोच के अंदर वो आ रहा है। मोगली जी, आप क्या कहेंगे कंक्लूजन में? कंक्लूजन में वही कहूंगा कि देखो हम जॉब क्यों करते हैं जब हमारे पास कोई चारा नहीं होता। अगर हम पहले से ही घर से पैसे वाले होते या हमारे पास कोई पस्तो नहीं जमीन जायदाद या हमारे पास कोई आ रहा होता, जमींदारी होती, कुछ होता तो हमारे पास आता रहता अर्निंग। अब क्या इंडिया के पास एक ही सहारा रह गया, वो जॉब है। जॉब का बोले तो विदेशी कंपनी हम वहां पे जॉब करेंगे, हमें वो ही करना पड़ेगा, हमें जॉब ही करनी पड़ेगी। हम बिजनेस नहीं कर सकते कि हमारा खुद का प्रोडक्शन कोई नहीं। आज वो कहते फलान चीज तैयार करो, ये चीज तैयार करो, रॉ मटेरियल सारा बाहर से आ रहा, फायदा क्या हो रहा उसको। हमें जॉब विदेशी कंपनी करनी पड़े, लेकिन हम उन प्रोडक्ट्स को हम खुद यूज ना करें। हम उनको खुद यूज नहीं करेंगे किसी भी हाल में, तब हमारा ग्रो होना। ये है कि मैं काम कर रहा हूँ उसमें किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ और उसी का प्रोडक्ट में अपने इंडिया को कह रहा हूँ यूज करो उसको, तो वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा कि हमसे हमसे मजदूरी करा रहे हैं और हमसे ही खरीदवा के वो चीज हमको यूज करा रहे हैं। हमें सैलरी दिखाने के लिए वो 30,000 दे रहे हैं, उसमें 28,000 खुद ले रहे हैं वो लोग, और 2,000 वो खाली खाने पीने के छोड़। वो सबसे इस चीज को चाइना ने समझा तो चाइना तक ग्रो कर गया वो। तो उसके यहाँ साफ है कि वो अपने ही प्रोडक्ट अपने यहाँ यूज करती है और विदेशी कंपनी के लिए प्रोडक्शन करती है, लेकिन अपने ही लोग उनके उसको यूज नहीं करते। ये चीज जब जिसके समझ में जाएगी तो उसको तभी किसी देश का कुछ होना। बाकी वही वाली बात है कि आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। हमको नेता मंत्री जो आते हैं उनको लालच दिया जाता है कि इसको प्रमोट करो या फलानी स्कीम लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ऐसा हो जाएगा। अब इंडिया में एक चल रहे हैं कि अगर आपके पास पीछे कोई जमीन जायदाद कुछ नहीं है तो आपको मकान बनाने के लिए आपको पैसे दिएंगे, 2 लाख की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। अप्रूवल मैप चाहिए, अप्रूवल मैप में खर्चा बहुत आ रहा है, और आपको 1,000 स्क्वायर फीट का अगर जगह है तो उसमें आपको 30% या 25% आपको ऊपर रखना पड़ेगा। आदमी क्या रहेगा उसमें, है ना। तो वही वाली बात है कि वो कि कहीं ना कहीं कुछ कान मरोड़ के नाक घुमा के कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ समझ सा नहीं आ रहा। मुझको तो आगे में समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन हम लोग को खुद ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट वगैरह तो खैर कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगी और चल रही है, चलिए जिंदगी। हाँ, हम लोग को जॉब पे ही अपने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिजनेस के चक्कर में जो हमारे पास हाथ में भी है वो भी जाएगा, ऊपर से कर्जदार और हो जाएंगे हम लोग। ठीक है मोगली जी, तो आज का डिस्कशन यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।